हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 7 इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 7 की लास्ट में जो हम लोग कर रहे हैं उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं 1 से लेकर के 28 तक। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 29 से लेकर के लगभग 29, 30, 31, 32, 33 तक करने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिला के 5 क्वेश्चन। देखिएगा आपके सामने 29 क्वेश्चन है। इसमें हमें करना है 1/√1+x माइनस रूट एक्स। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा। रेशनलाइजेशन मीन्स है कि अगर आप इसके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर टर्म का आप अगर रूट हटा लेते हैं तो करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √1+x प्लस रूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √1+x प्लस रूट एक्स का मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी कर दिया हमने √1+x माइनस रूट एक्स, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ये टर्म है आपका √1+x प्लस रूट एक्स डी। अब आप देखिएगा इसमें अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² प्लस रूट। अब अपॉन में वही था आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी और ये लिखा हुआ है a प्लस सी, अर्थात a² माइनस b²। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका 1+x माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपका ये प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो 100% ही आपका एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचा हुआ है √1+x प्लस रूट एक्स। केवल इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना, जो कि अब बहुत ही ईजी हो गया। करेंगे इंटीग्रेशन एक्स पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 1+x पे पावर 1+x पे पावर 1+x पे पावर 3/2। पहले से यहाँ पावर वन एडिशन होगा, और इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा आपका x पावर 3/2, और डिवाइड भी करेंगे हम इसको 3/2 से। और लिमिट टोटल की हो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक। तो 2/3 तो कंप्लीट से हम कॉमन ले सकते हैं। अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। जब अपर लिमिट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं तो 1 रखेंगे, 1 पे पावर 3/2, यानी 1+1 ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3/2। ठीक, और यहाँ पर आपका रहेगा केवल प्लस 1 पे पावर 3/2 से मतलब 1 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट लगाने का मतलब है 0, तो 0 आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 1 पे पावर, ये दोनों ही टर्म 0 ही हो जाएंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 1। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपका बचेगा 2/3 इंटू 2 पे पावर 3/2। एक 2 यहाँ बाहर ले लीजिएगा, 1.5 पावर है नहीं, 2 इंटू हाफ है, 2 इंटू 2 पे पावर हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और √2। तो ये आ गया है आपका क्वेश्चन 29 का आंसर, 4/3 इंटू √2। आप कर सकते हैं इसको। समझते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 30। And let's understand next question 30, in which we have given that limit 0 to pi/4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x। अब देखिएगा जो क्वेश्चन हमने किया था 28, वहां पर भी रूट sin 2x आया। वहां पर भी हमने क्या किया था, sin 2x को हमने बदल लिया था 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर के पार्ट में, यानी sin 2x को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं हम आपको पूरी तरीके से यहाँ नई तरीके से समझाते हैं। देखिएगा ये sin 2x है, इसी को हम केवल ये ले रहे हैं अभी बाहर, sin 2x। ये हमारे पास sin 2x, इट कैन बी रिटन एज माइनस माइनस sin 2x। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें माइनस हमने क्या किया है, माइनस का और प्लस 1 और माइनस sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। अब देखिएगा यहाँ से हम जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो यानी ये -1 इसके साथ लेंगे, ये वाला -1
माइनस साइन इसके साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस, और ब्रैकेट को अभी अंदर यहीं तक क्लोज रखते हैं, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स और कॉस, यानी माइनस 1 को केवल बाहर ले लिया। अब देखिएगा ये 1 माइनस, अब इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू cos x, that is a square plus b square minus 2ab, that is it can be written as sin x minus cos x का होल स्क्वायर, sin x minus cos x का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाहर 16 और लिखा हुआ, तो इस पूरे में जब 16 का मल्टीप्लाई करें, यानी sin 2x की जगह हम चल करके इसको रख देते सीधी सी बात, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट 0 से पाई बाई 4 sin x प्लस cos x अपॉन, ये हमारा 9 लिखा हुआ है प्लस 16 लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अब ये ब्रैकेट में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 प्लस के हो जाएंगे, तो ये 9 के साथ जाके एडिशन में आ जाएंगे। जब ये 9 के साथ एडिशन में आ जाएंगे, लिमिट हो जाएगी 0 पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस cos x अपॉन, ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस 16 साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अब आप साइन एक्स माइनस cos x को t कंसीडर कर सकते हैं। लेट साइन एक्स माइनस cos x इक्वल टू t, तो sin x का डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, वी विल गेट cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt, जो कि हमें न्यूमरेटर के पार्ट में मिल रहा है। लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, दैट इज t इक्वल टू आपका यहाँ से आ रहा है माइनस का 1, t इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस का 1। t इक्वल टू -1, और जब हम x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे, x इक्वल टू पाई बाई 4, जब पाई बाई 4 पुट करेंगे साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू सेम होती है, तो -1/√2 -1/√2 जीरो हो जाएगा, दैट इज यहाँ से t इक्वल टू आपका 0 आ रहा है। लिमिट हो रही है आपकी -1 से 0, देखेगा तो कुल मिला के नया इंटीग्रेशन हमारा आ गया है, लिमिट -1 से 0, ये हो गया 1/25 माइनस 16 t स्क्वायर dt। -1 से 0, 1 अपॉन, इट कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लासों में ये सीखी, तो इंटीग्रेशन करने की जो कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा क्या है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा था 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस एक बार और टी मानेंगे, अगर हम जैसे 4t स्क्वायर है तो आपको 4t को आप टी मान लीजिएगा, तो 1/4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये ध्यान रखें कि सिंगल नहीं है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको 1/4 से पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा, वो हमने लिए। अब 1/2 a से मतलब है 2 इंटू ए से मतलब है 5 लॉग a प्लस एक्स, यानी 5 प्लस 40 अपॉन 5 माइनस 40, लिमिट -1 से 0। अब आप इसमें लिमिट का यूज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/40, ठीक है, लॉग, अपर लिमिट लगाएंगे पहले हम, ठीक है, लिमिट लगा रहे हैं,
लॉग जब अपर लिमिट लगाएंगे तो देखिएगा ये 40 जीरो हो जाएंगे, 5/5 यानी log 1 बचेगा। अपर लिमिट लगाने पर आ गया log 1 माइनस, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो log, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो हमको लगना पड़ेगा -1, तो 5 - 4 यानी 1 बचेगा और यहाँ 9 हो जाएगा, यानी 1/9 1/9। तो फाइनली ये हो गया आपका 1/40। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा आपका 0 और माइनस लिखा हुआ है तो log 1/9 को हम प्लस साइन कर दें और log 9 लिख सकते हैं, प्लस log 9। 1/9 को अगर हम 9 लिखेंगे तो एक माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ये फ्रंट में माइनस इसके साथ तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाना चाहिए 1/40 log 9। ठीक, इतना आपको मैच करना पड़ेगा, जो कि आपका मैच हो रहा है, आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन 30 को करेंगे। 30 क्वेश्चन को अगर आप 28 को सही समझ लेते हैं तो 30 क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरे तरीके भी हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपको ये अलग से इतना बताया था, ये आपको आना चाहिए, या आप ये कॉन्सेप्ट अपनी लर्न करके रखिएगा कि sin 2x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x को ये लिख सकते हैं कायदा में sin 2। इस रिलेशन को भी आप लर्न रख सकते हो डायरेक्टली, sin 2x इक्वल टू 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर। ये sin 2x को इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली, नोट कर सकते हैं 30 क्वेश्चन। आइए समझते हैं नेक्स्ट 31। And let's understand next question 31. Limit 0 to pi/2 sin 2x into tan inverse sin x। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी भी नहीं, देखेगा। sin 2x कैन बी रिटन एज लिमिट 0 से pi/2 2 sin x cos x, 2 sin x cos x into tan inverse sin x dx। अब इसमें क्या है देखिएगा, हम sin x को अगर t कंसीडर करते हैं तो cos x dx इसमें हमको मिल जाएगा। लेट sin x इक्वल टू, जब t कंसीडर करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी विल गेट cos x dx इज इक्वल टू dt। ना अब लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा x में, जब लिमिट आपकी x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है। जब x इक्वल टू आप pi/2 पुट करेंगे तो साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो ये t इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 बाहर लीजिएगा, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका t tan इनवर्स t dt। फाइनली आपका इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया t sin इनवर्स t, tan इनवर्स t। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स t को फर्स्ट मानेंगे आइलेट के अनुसार और t को मानेंगे सेकंड। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट है आपका tan इनवर्स t, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन। ठीक, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस लिमिट 0 से 1, फिर वही आ जाएगा आपका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2। एक बार फिर करना पड़ेगा dt। ठीक, अब देखिएगा टोटल से अगर हम 2 बाहर ले लें तो 2 का जो दिखाई दे रहा है वो 100% एलिमिनेट हो जाएगा, न्यूमरेटर के टर्म से भी और डिनोमिनेटर के टर्म से भी, क्योंकि दोनों के पास यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 कॉमन लेके जाएंगे तो ये फ्रंट में 2 रखा हुआ है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिएगा फर्स्ट टर्म में हम लिमिट भी लगा सकते हैं, अपर लिमिट जैसी लगाएंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1। लेकिन जैसे माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, उसे लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस 0 से 1 हो जाएगा, और देखिएगा ये आपको फिर सेट करना पड़ेगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। पावर दोनों के सेम है, इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता तो हमको चेंज करना पड़ेगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 माइनस 0 से 1। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एडिशन किया हमने अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और एक सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन वाला हम अलग लिए ले रहे हैं, जैसे माइनस लगाएंगे लेकिन फ्रंट में माइनस रखा है तो ये सब्ट्रैक्शन वाला साइन प्लस हो जाएगा, 0 से 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ हमने एक स्टेप कम कर दिया। ठीक, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस और 1 माइनस किया तो 1 प्लस तो वहां दिखाई दे रहा, माइनस वाला इधर आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टोटल, तो ये π/4 बचेगा और यहाँ बचेगा 0 से 1 1 dt प्लस और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन था 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर को जब वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका tan इनवर्स
लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1। देखिएगा आई इज इक्वल 5/4 तो आपका चल ही रहा है, माइनस यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 बीच वाले टर्म को, और प्लस जब tan इनवर्स टी में भी लिमिट लगाएंगे तो फिर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 0 ही होता है, tan इनवर्स 0 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका π/4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू फिर एक बार आ जाएगी π/4, tan इनवर्स 0 0 होती है, तो ये फाइनली हो गया आपका 2π/4 माइनस 1 दैट इज π/2 माइनस 1। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 31 को कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 32। And let's understand next question 32, in which we have given that limit 0 to pi tan x upon sec x plus tan x। अब देखिए वो x tan x upon sec x plus, अब ये x को जब तक आप एलिमिनेट इसका नहीं कर पाएंगे तब तक ये इंटीग्रेशन नहीं होता। तो आपने प्रॉपर्टी वाली एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जहां हम प्रॉपर्टी का यूज करते थे, तो P4 का यूज अगर हम करेंगे तो क्या होता है, लिमिट से जो वेरिएबल होता है उसको हम माइनस कर देते पाई P4, लेकिन इसको कंसिडर करना पड़ेगा एक क्वेश्चन फर्स्ट कंसिडर कर लिया, तो i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई हो जाएगा। इट कैन बी रिटेन एज पाई माइनस एक्स, सभी x को पाई माइनस एक्स से हम रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan पाई माइनस एक्स अपॉन sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स डी। ये सभी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट इनका होता नहीं है, तो लिहाजा ये सभी टर्म हो जाएंगे आपके माइनस के। तो पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस sec x और माइनस tan x dx, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से को हम अगर माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका माइनस साइन 100% रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका फाइनली आ जाएगा लिमिट 0 टू पाई माइनस एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। इसको हम सेकेंड कंसीडर करेंगे और आप फर्स्ट और सेकेंड को कर देंगे एडिशन। जैसे एडिशन करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2i, और देखेगा वहां न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर की टर्म तो सेम है, केवल न्यूमरेटर की बात है। यहाँ पर है आपका x tan x और यहाँ हो गया माइनस का x tan x आपके कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा पाई tan x। तो हम एक टर्म यहाँ स्टेप कम करके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 से पाई और यह पाई tan x हो जाएगा जो आपका x tan। तो x को एलिमिनेट करने के लिए ये सब कुछ किया गया, तो नया आपका बन के आ गया है पाई tan x sec x प्लस tan x dx। अब आप इसको चेंज करिएगा जैसे ही आपको करना हो। देखिए पाई आपका फ्रंट पे आ गया, लिमिट 0 टू पाई हो जाएगा, साइन tan और sec को इन सबको हम साइन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन x अपॉन cos x, और sec x प्लस tan x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। डायरेक्टली कर दिया हमने 1 अपॉन cos x साइन x अपॉन cos x, एलसीएम ले लिया cos x 1 प्लस साइन x। cos x से cos x का टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा 2i इज इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू पाई, आपका बचा हुआ है यहाँ पर साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x डी। इसका इंटीग्रेशन हम आपको करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, हम चाहे तो यहाँ पर 1 का एडिशन कर देंगे, 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा 1 के फॉर्म में, दूसरा आ जाएगा लिमिट 0 बाई 1 अपॉन 1 माइनस साइन x की 1 प्लस साइन x की फॉर्म, यहाँ से कर सकते हैं, या हम 1 माइनस साइन x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई, तब भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा आपका पाई लिमिट 0 टू पाई साइन x, हमने क्या किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो जो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर dx। स्टेप कम किया हमने पाई लिमिट 0 टू पाई। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड करिएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक तो साइन एक्स जा रहा है, एक साइन स्क्वायर एक्स जा रहा है,
साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, तो 2 इंटीग्रेशन आपके यहाँ हो जाएंगे। तो जब हम इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो साइन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इट कैन बी रिटन एज सेक एक्स इंटू टेन एक्स डायरेक्टली, सेक एक्स इंटू टेन है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, एक वन अपॉन कॉस, ठीक, माइनस ये डी एक्स कर और माइनस इंटीग्रेशन अलग किए दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपका पाई ले रहे हैं, ये लिमिट 0 टू पाई कर दिया। अब आपका साइन का जब साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली टेन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट स्टेप में सेक एक्स टेन एक्स रखा हुआ जो कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स हो जाएगा, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस वो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो हम उसका इंटीग्रेशन वहां से कर सकते हैं। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया आपका, ये हो गया आपका है सेक एक्स लिमिट 0 टू पाई माइनस, अभी इसका नहीं हो पा रहा, लिमिट 0 टू पाई, और इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, क्योंकि 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो वहां से अगर हम टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन निकली। अब इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लिमिट भी लगा सकते हैं, सेक पाई माइनस सेक जीरो माइनस पाई, और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस एक्स, लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई पाई। अब देखिएगा यहाँ सेक पाई की वैल्यू माइनस वन होती है और सेक जीरो की वैल्यू भी वन होती है, तो ये भी माइनस वन आ गया, माइनस पाई, और यहाँ पे देखिएगा टेन पाई माइनस, अपर लिमिट लगाएंगे तो टेन जीरो हो जाएगा, वो टेन पाई माइनस पाई, टेन पाई माइनस पाई, लेकिन लोअर लिमिट लगाने पे कंप्लीट जीरो हो रहा, तो लोअर लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो गया माइनस का टू पाई माइनस पाई, टेन पाई की वैल्यू जीरो होती है और माइनस पाई बचा, तो ये हो गया आपका है माइनस का टू पाई प्लस का पाई, और ये चल रहा कुल मिला के टू आई इक्वल टू, अब यहाँ से हम पाई कॉमन ले लें तो ये लिखा जा सकता है पाई माइनस टू, तो फाइनली आपका आ गया आई इक्वल टू पाई बाई टू पाई माइनस टू, ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार से आप 32 क्वेश्चन को साफ सुथरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, समझते हैं आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन 33 की, जो कि सभी अभी तक जितने भी किए उन सबसे अलग हटके है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगने वाला नहीं है। आइए समझते हैं इस क्लास का आज का लास्ट का क्वेश्चन 33। 0 टू 4 मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पर कुल मिला के आपको एक बार में एक ही लाइन में करके अगर आप इनको करना चाहेंगे तो थोड़ा आपके लिए कठिन पड़ेगा और नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कुल मिला के तीन इंटीग्रेशन आपको गिवन है, एक मॉड एक्स माइनस वन है, दूसरा इंटीग्रेशन मॉड एक्स माइनस टू है, और तीसरा इंटीग्रेशन मॉड एक्स थ्री है। सबकी लिमिट 1 से 4 है, तो अलग अलग करके हम करेंगे। अगर हम ये कंसीडर करके चलेंगे I1, I1 इज इक्वल टू आपका 0 टू 1 से 4 मॉड एक्स माइनस वन डी एक्स, इसी प्रकार से I2 आपका दूसरा और I3 आपका तीसरा। पहले I1 को करते हैं हम, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा लेट, क्योंकि मॉड हटाना पड़ेगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एक्स माइनस वन मानते हैं तो यहाँ पर कंडीशन चलती है, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन लेके चलेंगे, अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स माइनस वन भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपकी ग्रेटर देन इज इक्वल टू बनी रहेगी, लेस देन के लिए ये हो नहीं पाएगा, तो ग्रेटर देन रहेगा, यानी पॉजिटिव के लिए ही इसको केवल केवल कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू लिमिट वन से लेके 4 ही रहेगी इसकी, ठीक, वन से लेके वन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वन से लेके 4 रहेगी, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन डी, मॉड इसका हट गया, पॉजिटिव साइन में ये आएगा, और इसका इंटीग्रेशन जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स, लिमिट 0 1 से 4, लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 4 अपॉन 2, दैट इज 8 माइनस 4, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 माइनस वन, तो यहाँ पर आपका आ रहा 4 प्लस का हाफ, दैट इज
9/2 प्लस का माइनस का हाफ बचेगा 1/2 -1 तो माइनस का हाफ, लेकिन बाहर माइनस लगाए तो प्लस। अब देखिएगा इसी प्रकार से I2 इज इक्वल टू लिमिट 1 से 4 है मॉड x माइनस dx लेट fx इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हम पहले कंसीडर करेंगे fx इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 2 आल्सो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 अगर वैल्यू इसमें पुट करोगे, तो जब 2 पुट करोगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 पुट करोगे 0 आएगा, और 2 से बड़ी वैल्यू जैसे पुट करोगे 3 या 4 तो ये नेगेटिव आएगा। कहने मतलब है कि इस रेंज में ये जो x माइनस 2 है, जब इसका मॉड हटाएंगे तो ये नेगेटिव साइन लेकर के आएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसके लिए लेस देन के लिए देखिएगा, जब एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 2 आल्सो लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज आल्सो लेस देन 2 होगा। अब लेस देन 2 के लिए आप वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटर देन 2 तो पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि ग्रेटर देन से हम यहाँ 2 पुट करेंगे 0 आएगा, 3 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 4 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन लेस देन 2 के लिए हम या तो 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो माइनस आएगा। तो जब हम लिमिट आपकी 1 से लेकर के 2 लेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और जब 2 से लेकर के 4 तक जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। देखिएगा, तो इसमें दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे इस प्रकार से। I2 इज इक्वल टू, पहले देखिएगा हम जा रहे हैं इसमें लिमिट 1 से लेकर के, और ये 2 है, लिमिट जब 1 से लेकर के 2 है तो ये नेगेटिव साइन के लिए ध्यान रखेंगे, तो -1 से लेके 2 x माइनस 2 ds, यानी 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू हम x के पास पुट करेंगे तो साइन या तो 0 आएगा, या फिर वो नेगेटिव साइन में वैल्यू बचेगी। और प्लस, अब लिमिट हो जाएगी आपकी 2 से लेकर के 4 तक x माइनस 2 dx। ठीक, अब देखो 2 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो जो फंक्शन x माइनस 2 है वो वैल्यू या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसमें करना पड़ता है अगर मॉड आपको गिवन है। माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x लिमिट 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x लिमिट 2 से 4 हो जाएगी। तो 1 से लेके 4 तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस 4, ये 4 अपॉन 2 और ये 2 जा 4, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आ रहा आपका 1 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस यहाँ 8 आ रहा और माइनस का 8 ही आ रहा। लोअर लिमिट लगा रहे हैं तो आपका 2 माइनस 4 आ रहा। देखिएगा 8 माइनस 8 और 4 अपॉन 2 और 2 या 4। अब सॉल्व कर लीजिए, माइनस यहाँ पे देखिएगा माइनस का 2 बचा है, माइनस का 2, और यहाँ बचा है आपका माइनस का 3/2, माइनस का 2 में से हाफ जाएगा तो माइनस का 3/2, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 3/2, और प्लस ये 8 से 8 100% कैंसिल हो रहे हैं, और ये बचेगा आपका है प्लस का 2। अब देखिएगा यहाँ पर बचेगा आपका -2 प्लस 3/2, दैट इज माइनस का हाफ बचेगा, तो बाहर माइनस साइन है तो ये प्लस का हाफ हो जाएगा, प्लस का हाफ प्लस 2, फाइनली आपका आ जाएगा 5/। ठीक, अब देखिएगा I3 लिमिट 1 से लेकर के 4 तक है, और x माइनस 3 dx है। हम यहाँ भी कंसीडर करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू, जब x माइनस 3 है तो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए लेके चलिएगा, तो जब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो आपका x माइनस 3 भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, इस स्थिति में x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 होगा। तो ग्रेटर देन 3 के लिए, यानी जब हम आपकी लिमिट 0 से 3 लेकर के चलेंगे और x इक्वल टू 3 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे जैसे 4 तो 4 माइनस 3 तब भी बना, यानी निगेटिव नहीं आ रहा है इस रेंज। लिमिट 1 से लेकर के 3 तक आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब हम एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस 3 आल्सो लेस देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज लेस देन इज इक्वल टू 3 आएगा। अब 3 से छोटी कोई वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर तो आपका नेगेटिव आएगा। 3 से छोटी वैल्यू यानी 0 1 0 तो है नहीं, 1 2 3,
1 पुट करेंगे तो -2 बचेगा, 2 पुट करेंगे तो -1 बचेगा, 3 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो जब लिमिट आपकी 3 से लेके 4 होगी तो फंक्शन है वो नेगेटिव साइन लेकर के चलेगा। देखिएगा इस प्रकार से आपका आ गया है I3 इज इक्वल टू, तो नेगेटिव वाला पहले ले रहे हैं, -3 से लेकर के 4 तक x - 3 dx, स्पेस कम है हमारे पास, और प्लस 1 से लेकर के 3 तक x - 3 dx। एक बार समझ लीजिएगा कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया। थ्री से लेके 4 तक कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन में आ रहा भैया। 3 से लेके 4 तक कोई वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव साइन में आ रहा, तो इसको पॉजिटिव रखिएगा और इसको नेगेटिव रखिएगा, इसको रखिएगा नेगेटिव। एक बार चेक कर ले रहे हैं अभी यार। क्योंकि x - 3 इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज ग्रेटर देन x - 3 ग्रेटर देन का मतलब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 मतलब है 3 या 4। 3 पुट वैल्यू पुट करेंगे या 4 वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आ रहा, तो 3 से 4 के लिए पॉजिटिव है और 1 से लेके 3 तक के लिए नेगेटिव। कर लीजिएगा इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका x² / 2 - 3x, लिमिट है 3 से लेकर के 4 तक, माइनस x² / 2 - 3x, और लिमिट है आपकी 1 से लेकर के 3। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये देखो 16/2 8 हो जाएंगे। डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। 8 - 12, 8 - 12 मीन्स -4 आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा आपका 9/2 -9, 9/2 -9 मीन्स 9/2 ही बचेगा, माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 9/2। चलो ब्रैकेट में लिख दे रहे कंफ्यूजन ना हो, 9/2 -9 माइनस, यहाँ देखिएगा अपर लिमिट लगाएंगे तो ये भी हो रहा आपका है 9/2 -9, और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो रहा आपका 1/2 -3। ये है माइनस का 4 और माइनस का 9/2 दैट इज प्लस का 9/2, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका 9/2 माइनस का बाहर माइनस साइन प्लस का 9/2, ये 18 - 9 तो माइनस का 9/2 बाहर माइनस है, और यहाँ माइनस का बचेगा आपका 5/2, माइनस का 5/2 तो प्लस माइनस 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 3 माइनस है, माइनस का 5/2 का 4 बचा। लोअर लिमिट हमने लगाई थी तो 9/2 माइनस का 9, ठीक है। यहाँ पर लिमिट लगाई है तो 9/2 माइनस का 9, लोअर लिमिट लगाई है तो 1/2 माइनस का 3। तो ये यहाँ हमने ये किया 18 - 9, 18 - 9 तो माइनस का 9/2 तो बाहर माइनस है तो ये प्लस का 9/2। यहाँ भी देखिएगा ये 9/2 माइनस का यहाँ भी बचेगा तो ये प्लस का 9/2 हो गया, और यहाँ पर आपका बचा है माइनस का 5/2। 3 माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस का 5/2 और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया प्लस का 5/2, लेकिन फिर एक बाहर भी तो माइनस है तो ये हो जाएगा जाकर के आपका माइनस का 5/2। अब देख लीजिएगा ये आपका 9 + 9 यानी 9 ही हो जाएंगे, ये आधा आधा एक हो जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, 5 माइनस 5/2 आ रहा है, 5 माइनस 5/2, तो 5 माइनस 5/2 यानी 5/2 ही बचेगा, 5 माइनस 5/2 5/2 ही बचेगा, सही है, ठीक है। तो ये जो I3 हमारा आ रहा है वो भी आपका आ रहा है 5/2। अब आप इन तीनों का एडिशन कर लीजिएगा, इन तीनों का एडिशन कर लीजिएगा तो I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। अब एडिशन करेंगे तो पहला वाला था हमारा 9/2, दूसरा वाला है 5/2 और तीसरा वाला भी है 5/2, तो ये कुल मिला के हो गए आपके 19/2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, एक थोड़ा लेंथी है, अलग अलग करके करेंगे, यानी एक क्वेश्चन में कुल मिला के 3 क्वेश्चन आपको गिवन है। इस प्रकार से आज की क्लास हमने सीखे क्वेश्चन 29 से लेकर के 33 तक 5 क्वेश्चन। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन 34 से लेके 30
9 तक जो भी कर पाएंगे। आशा करते हैं हमने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स